अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज आपके साथ देखिए कितनी मज़ेदार डिश शेयर कर रही हूँ और बहुत रियली सॉरी कि बहुत टाइम के बाद आपसे एक डिश शेयर कर रही हूँ मैं। तो इस डिश का नाम है पालक गोश्त। तो अब मेरे पास था मैंने 3 3 पाउच अदद गोश्त। दरमियानी प्याज ली थी, सही है। इसे मैंने धो लिया था और मैंने यहाँ 3 दरमियानी प्याज ली थी। फिर मैंने 1.5 कप ऑयल में इसे फ्राई करना है। अच्छा, मैंने आधी प्याज थोड़ी सी निकाल ली थी और आधी रखी फ्राई करने के लिए डाल दी थी। तो आसान सी डिश है व्यूअर्स। पालक गोश्त तो वैसे भी सबके घर में बनता ही है, तो मैंने कहा कुछ अपने अंदाज से भी तो शेयर करना चाहिए ना व्यूअर्स। तो मैंने सोचा आज आपसे ऐसे ही शेयर करूँगी डिश। तो अब प्याज ब्राउन हो गई तो इसमें मैंने ये 3 पाव गोश्त मैंने लिया था, इसे 3 पानी से अच्छे से धो लिया था और इसमें मैंने डाला है तकरीबन 3 गिलास पानी था, जिसमें हमें गोश्त गलाना भी है। और मैंने ये थोड़ा नमक भी डाल दिया था और उबाल आने के बाद धीमी आंच करके रख दिया था कि गोश्त गल जाए। फिर मैंने यहाँ लिए थे 4 अदद दरमियाने टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट 3 टेबल स्पून, हल्दी 1 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च मैंने ली थी 2 टेबल स्पून, गरम मसाला मैंने लिया था 1/2 टेबल स्पून और नमक एज़ यू लाइक, जो टेस्ट के हिसाब से होता है। और मैंने यहाँ पालक ली थी, कितनी फ्रेश लग रही है ना। ये मैंने ली थी 1 किलो और इसे मैंने अच्छे से धो लिया था क्योंकि व्यूअर्स आपको पता है कितना पानी और मिट्टी होती है इनमें। अभी देखिए मेरा गोश्त गल गया था, तो इसका पानी में जितना रह गया था तो मैं इसे और मज़ीद सुखा रही थी कि इसमें कोई कच्चापन ना रहे। फिर मैंने ये अदरक लहसुन डाला और मैं ये नमक डालूँगी, कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी और हल्दी डालूँगी। गरम मसाला अभी नहीं डालेंगे व्यूअर्स, क्योंकि वो टेस्ट जो जायका है ना वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, काला काला सा हो जाएगा सालन, तो इसलिए अभी ये नहीं करेंगे हम। तो फिर मैंने ये टमाटर डाले। टमाटर डालने के बाद मैंने साथ ही जो है पालक डाल दी। मैंने अलग से ऐसा नहीं किया कि टमाटर पहले मैं गलाऊं फिर पालक डालूं, नहीं, मैंने ये सब चीज़ें एक साथ ही डाल दी। और हल्की आंच पे रखने के बाद जब पालक ने अपना पानी छोड़ना स्टार्ट किया तो ये नरम पड़ गई। आप कलर देख सकते हैं, इसका लुक कितना अच्छा आ रहा है ना, ग्रीनिश सा। फिर मैंने इसमें 4 से 5 अदद आलू डाले और बिल्कुल भी ढक्कन नहीं ढका मैंने, क्योंकि इसमें मुझे आलू भी गलाने थे, पालक को मज़ीद भूनना था। फिर मैंने ये एक गड्डी ली थी सोए की, क्योंकि मेरे घर में सोया इस्तेमाल होता है, तो मैंने एक गड्डी सोए की लेके अच्छे से धो के इसमें काटी थी। और जो है वो गरम मसाला जो मैंने रखा था ना व्यूअर्स 1/2 टेबल स्पून, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया था। और फिर जब आलू 50% गल गए तो इसमें मैंने वो जो आधी प्याज रखी हुई थी ना वो थोड़ी मैंने सी शामिल दी करी और अच्छे से नरम इसे हो जाएगी 10-15 मिनट भूना। जब ऑयल आने लगा पूरा पानी, तो मैंने इसमें जो है तो 1 इतना गिलास पानी ज़्यादा पानी नहीं हो डाला, जाएगा। ताकि मज़ीद इसमें आलू जो है 50% और गल जाएँ, क्योंकि और पालक में ग्रेवी थोड़ी सी अच्छी लगती है। तो मेरे घर में तो थोड़ी ग्रेवी खाई जाती है, बिल्कुल सूखा भी सालन अच्छा नहीं लगता है व्यूअर्स, तो इसलिए मैंने ऐसे बनाया, जैसे आपको अच्छा लगे। तो ये हमारी डिश में निकाल लिया था, हमारा जो पालक गोश्त था। ट्राई कीजिएगा, कितना अच्छा लुक आ रहा है ना वैसे व्यूअर्स, मुझे बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।